लिखिएगा कोशिका द्रव्य में जल्दी जल्दी गाली कोशिका द्रव्य में तो जल्दी जल्दी किया करो सबका ठीक है हाँ लिखिएगा कोशिका द्रव्य में केंद्र कल आए थे कल दंश कोशिका लिखवाई थी मैंने वही का कोशिका द्रव्य में केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी काय राइबोसोम आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्र आधार के किनारे की तरफ स्थित होता है। किनारे बनाए थे ना सेंटर में ना बनाते बीच में दंशिका आ गई थी आपकी तरफ स्थित होता है। दंशिका के अधर भाग में कोशिका के अधर भाग तक संकुचनशील पेशी तत्वों का बना एक सर्पिलाकार तत्व पाया जाता है जिसे लासो कहते हैं। याद है ना लासो स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती लासो कहते हैं। डायग्राम निकाल लीजिए है ना लिखते टाइम आप लोग चेक करते चलिएगा उसको भी। यह कोशिका के दगते समय दगना समझते डिस्चार्ज होना निकलना उसमें से ठीक है हाँ दगते समय दंशिका को दगते समय दंशिका को बाहर जाने से रोकता है। कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर
पाया जाता है, जिसे निडोसिल कहते हैं। निडोसिल तो बताया था ना, निडोसिल कहते हैं। निडोसिल को ट्रिगर भी कहते हैं। मतलब गन वाला होता है। एग्जैक्टली, उसको दगने वाला जो बोलते हैं ना, ट्रिगर भी कहते हैं। देखिएगा पैराग्राफ चेंज। दंशिका एक बड़े थैलेनुमा जटिल संरचना वाला अंगक होता है, इसका मुख्य भाग कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल के शीर्ष पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे ओपरकुलम कहते हैं। ओपरकुलम पता है ना, वो बताइए कि ढक्कन जैसी। हाँ, ओपरकुलम कहते हैं। दंशिका के भीतर एक लंबा कांटेदार सूत्र पाया जाता है। सूत्र मतलब थ्रेड, धागा पाया जाता है, जो घड़ी की स्प्रिंग की तरह सिमटा रहता है। सूत्र के आधार पर आधारी शूक पाए जाते हैं। शूक पाए जाते हैं। कैप्सूल में एक विषैला पदार्थ भरा रहता है, जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। लिख लोगे ना, हिप्नोटॉक्सिन हिप्नो लिख लोगे। हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, दंश कोशिकाओं का दगना। दगना मतलब डिस्चार्ज निकलना कोशिका का। दगना डैश करके लिखिएगा। दंश कोशिकाओं के दगने के लिए
दक्ष कोशिकाओं के दगने के लिए डिडोसिल का किसी वस्तु से स्पर्श आवश्यक है। वस्तु से स्पर्श, जैसे कोई वस्तु से टच होती है ना, वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आवश्यक है जब कोशिकाएं उद्दीपित हो जाती हैं तब तंत्रिका में द्रव्य का दाब बढ़ जाता है तथा ये कोशिकाएं, द्रव्य का दाब बढ़ जाता है तब ये कोशिकाएं दब जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाएगी, वैसे निकल जाएगी। ठीक है, कोशिका के दबते समय ओपर्कुलम कोशिका के दबते समय ओपर्कुलम खुल जाता है वह झटके के साथ कुंडलित भाग बाहर निकल जाता है तथा शिकारी के शरीर में चुभ जाता है। और विषैला पदार्थ उसमें प्रविष्ट प्रविष्ट या प्रविष्ट करा दिया जाता है। एक बार दगने के बाद यह धागा वापस तंत्रिका में समेटा नहीं जाता है अतः यह कोशिका बेकार हो जाती है तथा इसे गिरा दिया जाता है। इसे गिरा दिया जाता है और इसका स्थान एक नई कोशिका ले लेती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जब शिकार स्पर्शकों के संपर्क में आता है तब एक साथ कई नष्ट कोशिकाएं दग जाती हैं
जिससे वह निष्क्रिय हो जाता है तथा स्पर्शकों की सहायता से इसे मुख में रख लिया जाता है, मुख में रख लिया जाता है। जैसे शिकार हाइपोस्टोप में पहुंचता है, हाइपोस्टोप पूरी कोनिकल शेप में बताई थी ना हमने, हाइपोस्टोप में पहुंचता है, शरीर के जठर भाग की दीवारों में क्रमानुकुंचन गति होने लगती है। क्रमानुकुंचन गति होने लगती है। जिससे शिकार जठर वाहिनी गुहा में चला जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठर वाहिनी गुहा में चला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पाचन। पाचन कल आपने बताया था 10 उसका तो पास हो जाता है। क्या हो जाता है किसमें, किसका जब वो गिर जाती है, नहीं आपने एक सेकंड एक ही का सबको, हाँ आपने बताया ना कि गिर जाती है। हाँ हाँ और पाचन हो जाता है, वो लड़का लिखवाई नहीं है, इसमें लिखी है। अब हर चीज तो लिखवाओगे ना, दोनों में से एक ही चीज होगा ना। हाँ या तो उसको नीचे गिरा दिया जाता है और हाँ या फिर उसका पाचन कर दिया जाता है। ठीक है उस प्लेट का नहीं, क्योंकि मैंने ये बात बताया कि इसमें दोनों में से एक लिखवा दिया गिरा दिया गया। तुम लोग इतना ही लिखा बहुत है, जरूरी है पूरी बुक में लिखवाओगी भाई, शॉर्ट में नोट होते हैं। वो लाइन छुपा दी मैंने, बट समझाया पूरा जाता है आप लोगों को 100%। लिखवाने में थोड़ा शॉर्ट में लिखवाया जाएगा। कभी तो ना होता है। हाँ अब लिखिएगा पाचन। ओबेलिया की संपूर्ण कॉलोनी की संपूर्ण कॉलोनी की जठर वाहिनी गुहा पोषक पेशी कोशिकाओं, तब मैंने कोशिकाएं बताई थी ना, न्यूट्रिटिव मसल है वही चीज है। ओके पोषक पेशी कोशिकाओं कहां से बोलोगे, ओबेलिया से ओबेलिया की संपूर्ण कॉलोनी की जठर वाहिनी गुहा पोषक पेशी कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती है। आस्तरित होती है मतलब घिरी हुई रहती है वो, ठीक है ना, ये मैंने कल बताई थी कोशिकाएं बनाकर। आस्तरित होती है ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती है तथा
बना सकती है। याद आया कुछ बात? छोटे कण जो है वो डायरेक्ट ले लेंगे, अंदर कर लेंगे। इन कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर कशाभ पाया जाता है। कशाभ माने फ्लैजिला, बताया था ना फ्लैजिला, उसकी बुक में भी मैंने कल बताई थी। कशाभ पाया जाता है जो भोजन के कणों को गतिशील बनाए रखने में सहायक होता है। पॉलिप में पाचन दो प्रकार का होता है। पाचन दो प्रकार का होता है, एक कोशिका के अंदर होगा, कोशिका के बाहर होगा, है ना। होता है डैश करके फर्स्ट लिखिएगा, अंतः कोशिकीय पाचन, नहीं अंतः कोशिकीय पाचन, और दूसरा बहिर्कोशिकीय पाचन। पूर्ण विराम, आगे लिखिए गए पकड़े गए शिकार को क्रमानुकुंचन गति द्वारा जठर वाहिनी गुहा में पीसा जाता है। इनमें से कुछ छोटे टुकड़े पोषक पेशी कोशिकाओं, छोटे टुकड़े पोषक पेशी कोशिकाओं में उपस्थित कूटपादों द्वारा पकड़कर अंतर्ग्रहित कर लिए जाते हैं। हाँ क्या? हाँ बुक टू बुक वेरी कर रही, लैंग्वेज कुछ तो ही लिखवानी पड़ेगी। जो भी वो खा रहा है ना, चाहे वो सब कोई भी भोजन, तो मैंने बहुत सारे बताए थे। हाँ क्रस्टेशिया के आपको लार्वा बताए थे, चाहे वो कृमि खा रहा है या नेमेटोड खा रहा है, कुछ भी खा रहा है वो, ठीक है। तो वो सीधे पहले इतना बड़ा तो निकल के तब भी लेगा ना, डायरेक्ट कर देगा उसको, पहले ब्रेक डाउन करेगा, तब भी खाना खाते हो, जब आते हो ना देर तक डायरेक्ट क्योंकि उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो अपनी बॉडी के, है ना। उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ना पहले छोटे छोटे, ठीक है, पीसा जाता है। आगे लिखिएगा। अच्छा कोई और कंफ्यूजन? अच्छा बस चलो लिखिएगा, क्या लिखा, अंतर्गत कर लिया जाता है जहां कोशिका की खाद्य धानी में भोजन का पाचन कर लिया जाता है। भोजन का पाचन कर लिया जाता है, इसे अंतः
कोशिकीय पाचन अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं शेष भोजन के कणों का पाचन जठर वाहिनी गुहा में होता है। भोजन के जठर वाहिनी गुहा में पहुंचते ही गैस्ट्रोडर्मिस में उपस्थित जाइगोजन या जाइगोजन लिख लेना, जाइगोजन कोशिकाओं द्वारा जाइगोजन कोशिकाएं बताई थी, जाइगोजन कोशिकाओं द्वारा क्षारीय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्रावित होने लगता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्रावित होने लगता है। यह एंजाइम शिकार का विघटन शुरू कर देता है। पाचन शुरू कर देता है। पचा हुआ भोजन पोषक पेशी कोशिकाओं द्वारा विसरण विधि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्लाइकोजन व वसा बिंदुओं के रूप में वसा बिंदु मतलब आपकी जो फैट होती है, हम लोगों तो आपकी दोनों चीजों में वो रहता है डिजॉल्व, जो हम खाते हैं जितना चाहो आप ग्लाइकोजन का यूज करते हो, बाकी का क्या होता है ग्लाइकोजन के रूप में उसको या तो हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको हमारी एडिपोज टिश्यू जो होती है वो फैट के रूप में कर देती है डिजॉल्व, है ना, वही चीज है। वसा बिंदुओं के रूप में संचित कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है। तथा बिना पचे हुए बहिर्निक्षेपण मुख द्वारा ही होता है। मुख द्वारा ही होता है, बस। दूसरी हेडिंग लिखिएगा वेन्यूसा में पोषण, वेन्यूसा में पोषण। हाँ, साथ के साथ बुलाते जाइएगा थोड़ा सा। वेन्यूसा कॉलिंग में तो बता दिया, और अब वेन्यूसा
हाँ बिल्कुल आते रहेगा। नहीं बस इतना ही है। हाँ और कुछ नहीं बनाना बस यही है। देखिए क्लास आप लोग जानते हैं पॉलिप में आप लोगों ने पहले सीख रखा है उसमें जो पॉलिप होती है स्पर्शकों को इस तरह हमेशा लहराते रहते हैं। जैसे ही उसके स्पर्शक जो है वो किसी भी उससे टच हो जाएगी ठीक है वैसे ही उसमें से क्या चीज एक्टिव हो जाती है दंशिका। ये जानते हैं दंश कोशिका। तो किस तरह से वो भी अपने मैन्यूब्रियम में उपस्थित माउथ में ले जाती थी तो निष्क्रिय करने के बाद ठीक है वो सारा का सारा प्रोसीजर इसमें भी होता है कहीं कोई चेंजेस नहीं है इसमें। कहने की बात ये भी आपका कार्निवोरस होगा मतलब मांसाहारी शिकारी प्रवृत्ति का जंतु है ये ठीक है शिकार करके ये अपना काम करता है। लेकिन ये स्वतंत्र जीवी होता है स्पर्शकों को तो लहराएगा। यहाँ पर मैन्यूब्रियम अगर हम बात करें अभी आपको कॉलम में पढ़ा था ये पढ़ा था कॉनिकल शेप है ना इसके ऊपर की तरफ छिद्र उपस्थित था जिसको माउथ कह रहे थे सेम चीज है इसमें भी क्या है आपकी मैग्नीशियम जिसमें आपका माउथ उपस्थित है क्लियर है और इसका माउथ कैसा चौकोर क्लियर है चौकोर है इसका माउथ। ये माउथ जो है आगे चलकर खुलता है या मैं ये कहूँ ये मैग्नीशियम जो है ये आगे चलकर खुलेगा आपका गैस्ट्रिक पाउच में ठीक है। ये गैस्ट्रिक पाउच में पाई जाती है आपकी कुछ अरियनाल कैसी अरियनाल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल आगे चलकर खुलती है कुछ सर्कुलर शेप की जो कैनाल होगी मतलब आपकी जो क्या बोलते हैं उसको आप सर्कुलर
हाँ? चलिए कोई बात नहीं, वृत्ताकार मान लीजिए। वृत्त कैसे देंगे? तकरीबन वृत्त हो जाएगी। अच्छा सर्कल को वृत्त बोलते हैं ना। हाँ सीधी सी बात है। देखिए मैंडियोब्रेम दिख रहा है, चौकोर इसका माउथ है, आगे चलकर किसमें खुलेगा वो गैस्ट्रिक पाउच में, नाम से पता चल रहा है उसकी जो भी आपकी गैस्ट्रोगैस्ट्रिक कैविटी होगी इसमें तो उपस्थित होगी। इसमें भी वही आपकी जायमानक कोशिकाएं होंगी, पूरी पेशी कोशिकाएं वगैरह सब कुछ इसमें वही है, क्योंकि है तो उसी का भाग है। ठीक है, कहीं कोई चीजें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये भोजन जो है स्पर्शकों के माध्यम से कहां पहुंचेगा? मेडिट्रियम से माउथ में, माउथ से कहां पहुंचेगा? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में वही प्रोसीजर चलेगा जो आपने अब तक सीख लिया। ठीक है, वहां से कहां पहुंच जाएगा? गैस्ट्रिक पाउच में। गैस्ट्रिक पाउच में वहां पर आपका भोजन का पाचन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पाचन। जैसे ही गैस्ट्रिक पाउच में उसका पाचन हो जाएगा, ठीक है, तो उस पचित भोजन को इसके शरीर के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए ये कैनाल काम आती है। कैनाल समझते हैं ना, एक डक्ट लाइक इस नलिका लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैनाल जो है वो गैस्ट्रिक पाउच में जो भी पाचन हुआ है उसको शरीर तक कौन पहुंचाएगा? रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल, जो एक के बाद एक खुल रही है। समझ में आ रही है? एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। मैंडियोब्रियम गैस्ट्रिक पाउच में खुलेगा, गैस्ट्रिक पाउच में शिकार का क्या होगा? पाचन होगा। जब पाचन हो जाएगा इसके न्यूट्रिएंट्स को कौन पहुंचाएगा? तो रेडियल और सर्कुलर का आपकी ठीक है, वो आपके शुद्ध भोजन को पहुंचाएगा। क्लियर? और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको कहां से एक्सक्रीट किया जाएगा? क्लियर है? इसके लिए कहीं कोई चेंजेस नहीं है, जो आपने टॉयलेट में पढ़ा था सेम अल्फाबेटिक पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए लिखिएगा। अच्छा टाइम अप है ना, 2-3 मिनट है, 5 मिनट दे सकती हूँ मैं आपको। चलिए लिखिएगा। यह अलैंगिक क्या चीज? हेडिंग लिखा, हेडिंग सामने क्वेश्चन, उसमें डैश करके लिखिएगा। यह अलैंगिक रूप से ब्लास्टोस्टाइल से विकसित होता है। विकसित होता है, ब्लास्टोस्टाइल या गोलेंथियम ये बताया था ना, विकसित होता है। यह घंटी के आकार का होता है, घंटी के आकार का होता है। मेड्यूसा का मुख चौकोर होता है, तथा लंबे हैंडल समान मैन्यूब्रियम के स्वतंत्र सिरे पर स्थित होता है। मैन्यूब्रियम पीछे की तरफ जठर थैला, गैस्ट्रिक पाउच, थैला, पाउच माने क्या होता है? थैला, जठर थैला में खुलता है। इसमें सकरी मतलब बहुत नैरो पतली अरिय नाले निकलती हैं, इससे निकलती है, जो आगे चलकर वर्तुल नलिका में, वर्तुल या सर्किल, वर्तुल नलिका में खुलती है।
मेड्यूसा भी पॉलिप की तरह मांसाहारी व शिकारी प्रवृत्ति का होता है। इसमें दक्ष कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनकी सहायता से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। भोजन का पाचन जठर थैलों में होता है। इनमें पोषक पेशी कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। स्तर मतलब कितने बाउंड रहती है, ठीक है। स्तर पाया जाता है जो पाचक रसों का स्रावन करती हैं। पाचक रसों का डाइजेस्टिव, ठीक है। इसमें पाचन अंतःकोशिकीय व बहिकोशिकीय प्रकार का पाया जाता है। एक लाइन, बचे हुए भोजन का वितरण अरियनाल व वृत्ताकार नालों द्वारा होता है। एक मिनट, बिना पचा हुआ भोजन मुख द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए बस, मुख द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है क्या। चलिए आज के लिए बस इतना ही।